शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो सबसे पहले आप तक एक बड़ी जानकारी साझा करते चले। दरअसल बड़ी खबर, रणदीप सिंह सुरजेवाला को दोबारा से नोटिस भेजा गया है। हरियाणा महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर आपको बताएं 18 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा। महिला आयोग पहले भी नोटिस भेज चुका है। तो सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी की थी। 18 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को दोबारा से नोटिस भेजा गया है। हेमा मालिनी को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में हरियाणा महिला आयोग ने फिर से रणदीप सिंह सुरजेवाला को तलब किया है। यानी 18 अप्रैल को फिर से पेश होने के लिए कहा गया है। तो महिला आयोग पहले भी नोटिस हालांकि भेज चुका है। रणदीप सुरजेवाला ने दरअसल हेमा मालिनी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और इसी पूरे मामले को लेकर फिर से रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस हरियाणा महिला आयोग के द्वारा दे दिया गया है। हेमा मालिनी को लेकर अभद्र टिप्पणी के बाद विवादों में घिरते, मुश्किलों में घिरते रणदीप सिंह सुरजेवाला नजर आए। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसके बाद अपनी सफाई भी पेश की थी, लेकिन आपको बताएं कि हेमा मालिनी को लेकर जो टिप्पणी सुरजेवाला ने की थी, अब उसको लेकर फिर से हरियाणा महिला आयोग ने नोटिस भेज दिया है। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को दोबारा से नोटिस भेजा गया है। सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद वो विवादों में घिरते हुए नजर आए थे, मुश्किलों में घिरते हुए नजर आए थे। एक बार फिर से महिला आयोग ने नोटिस भेज दिया है। हरियाणा महिला आयोग पहले भी नोटिस भेज चुका है। एक बार फिर से सुरजेवाला को नोटिस भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है, आप तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में फंसते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला नजर आए। तारा ठाकुर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए अधिक जानकारी के साथ। सीधा तारा, आप ही का रुख करते हुए, रणदीप सिंह सुरजेवाला की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है तारा, क्योंकि फिर से नोटिस भेज दिया है। अब 18 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा है। जी बिल्कुल मनीषा, देखिए जिस प्रकार से जो भाजपा नेत्री है और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी पर कांग्रेस नेता जो रणदीप सुरजेवाला है उनके द्वारा टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर पहले एक नोटिस जो है हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा भेजा गया था और 9 अप्रैल को जो है हरियाणा राज्य महिला आयोग पंचकुला कार्यालय में जो है पेश होने के लिए बोला गया था, जवाब मांगा गया था। लेकिन जवाब न देने के बाद दूसरा जो नोटिस है वो महिला आयोग के द्वारा से रणदीप सुरजेवाला को भेजा गया है और 18 अप्रैल का जो है समय जो है वो दिया गया है। 18 अप्रैल तक जो है रणदीप सुरजेवाला को इस मामले को लेकर अपना राज्य महिला आयोग को जवाब देना है। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से दूसरी बार जो राज्य महिला आयोग ने नोटिस भेजा है उसको लेकर रणदीप सुरजेवाला क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या जवाब रहता है। और राज्य महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, उनका कहना है कि दूसरी बार जो नोटिस भेजा गया है और अगर इस पर भी जो कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं आती है तो इसके बाद वो चुनाव आयोग को इसको लेकर शिकायत करेंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा सीधा जो कांग्रेस नेता है रणदीप सुरजेवाला, उन पर निशाना साधा है कि इस प्रकार की जो टिप्पणी है महिलाओं को लेकर वो नहीं की जानी चाहिए और इसको लेकर अब महिला आयोग आगे क्या संज्ञान लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से विवादित बयान है उसको लेकर जो रणदीप सुरजेवाला है उसको दूसरा नोटिस जारी किया गया है। दूसरे नोटिस में जो है 18 अप्रैल का तारा, लेकिन इससे पहले जब हमें याद है कि इससे पहले कंगना रनौत पर टिप्पणी की गई, अब हेमा मालिनी पर टिप्पणी की गई रणदीप सिंह सुरजेवाला के द्वारा। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी अक्सर अपने बयानों के चलते वो विवादों में रहे हैं। एक बार फिर से अपने बयान के चलते वो मुश्किलों में घिरते हुए नजर आए हैं। लेकिन क्या ये एक नैरेटिव सेट नहीं हो रहा है कांग्रेस के लिए कि आप महिलाओं को आगे बढ़ाने का, उन्हें साथ ले जाने का, उन्हें सशक्त और उन्हें मजबूत करने का दावा करते हो, लेकिन आपके दावे पूरी तरीके से तब फेल हो जाते हैं जब आप महिलाओं पर ही इस तरीके से टिप्पणी करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा राज्य महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है उन्होंने भी ये कहा था कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो है समय समय पर इस प्रकार से महिलाओं का मजाक उड़ाने और जो आपत्तिजनक टिप्पणी करना कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और ऐसी जो टिप्पणियां है, भद्दा मजाक है, भद्दी भाषा का प्रयोग करना वो किसी को भी जो है शोभा नहीं देता, चाहे वो
कोई पार्टी नेता हो या कोई और बड़ा नेता हो, लेकिन इसको लेकर अब जो है महिला आयोग के द्वारा संज्ञान लिया गया है। अब देखना ये होगा कि इसमें जो है रणदीप सुरजेवाला अपनी तरफ से क्या पक्ष रखते हैं, और 18 अप्रैल का समय दिया गया है और उसके बाद आगामी जो कार्रवाई है वो राज्य महिला आयोग द्वारा इस मामले में की जाएगी। जी तारा, लेकिन ये जो अभी दोबारा से आयोग ने ये जो फिर से नोटिस भेजा है, इस नोटिस में कुछ ऐड ऑन किया गया है कि अगर 18 अप्रैल को भी रणदीप सिंह सुरजेवाला पेश नहीं होते हैं तो उसके बाद क्या उन पर एक्शन लेने की तैयारी, या फिर अपने इस नियम को और ज़्यादा सख्त करने की तैयारी, कुछ इस तरह की चीज़ें भी है क्या? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पहला जो नोटिस दिया गया था उसमें जो अभद्र जो टिप्पणी की गई थी उसके बारे में जो है रणदीप सुरजेवाला को नोटिस किया गया था, तो अब जो दोबारा से नोटिस दिया गया है उसमें जो बताया गया है कि जिस प्रकार से ये मामला उनके संज्ञान में आया है, उसके बाद जो कांग्रेस नेता है रणदीप सुरजेवाला, उनको जो है ये सम्मन जो है नोटिस जारी किया गया है, और उसके बाद टिप्पणी पर उनका क्या कहना है, क्योंकि इस टिप्पणी से एक महिला की गरिमा को जो है ठेस पहुंची है और अशोभनीय है। इसको लेकर उन्होंने सीधा सीधा जो है रणदीप सुरजेवाला को बोला है कि इसमें जो है अपनी प्रतिक्रिया दें। तो अब कहीं इस मामले को लेकर आप ठीक है आगे तारा, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन है रेनू भाटी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रेनू जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार देखिए इस खबर पर हमारी नजर भी बनी हुई है, रणदीप सुरजेवाला जो पिछली मर्तबा पेश नहीं हुए थे, एक बार फिर से आपके द्वारा उनको नोटिस भेज दिया गया है। देखिए, रणदीप सुरजेवाला गलती पे गलती करे जा रहे हैं और मुझे लगता है बेशर्मी की हद होती है जो वो पार कर चुके हैं। उन्होंने हेमा जी के बारे में, जो हमारी वरिष्ठतम नेत्री है, उनके बारे में इतने अभद्र शब्द कहे, और मुझे लगता है कांग्रेस की प्रवृत्ति है, कांग्रेस की शिक्षा दीक्षा ही यही है, बेटी हूँ कर सकती हूँ, ये सिर्फ एक डायलॉग था, करने वरना कुछ नहीं। वरना आज तक प्रियंका गांधी शुड हैव बीन द फर्स्ट विमेन to play a role against her own people, but she did not even see that. और आप देखिए, मुझे ध्यान आता है पिछले 2019 के चुनाव में जब कुमारी शैलजा का नाम आया एमपी के लिए, तो हुड्डा जी तब ये बयान देते थे, और मेरे साथ डिबेट में सुरजेवाला हुआ करते थे एक दो बार, जिसमें इन्होंने कहा कि हुड्डा ने कहा शादी की घोड़ी है। अपनी ही पार्टी की लड़कियों को ये शादी की घोड़ी कहते हैं, जब चाहे नचा लो। तो इनका महिलाओं के प्रति कोई सम्मान, कोई इज्जत, कोई प्रॉपर चीज मुझे लगता है ही नहीं। इनकी अभी रिसेंट इनकी प्रवक्ता कंगना रनौत को कुछ और कहती हैं। इनके जो इंडी अलायंस है वो कहते हैं लड़के हैं, गलतियां करते रहते हैं। इनके इंडी अलायंस के लालू जी कह चुके हैं हेमा जी के बारे में अपशब्द पहले भी। तो आप सोचिए, इनकी ना या तो शिक्षा दीक्षा ऐसी है या इनकी सोच ही महिलाओं के बारे में ऐसी है। मैं तब मानूं इन लोगों को कि जब महिला सीट हो जाए तब अपने परिवार की बेटी बहुओं को ना लाएं, यदि अपनी दूसरों की बेटियों को इस तरह से कहना है। हाँ, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान भी करती हूँ। इससे पहले चुनाव आयोग ने सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी प्रतिक्रिया मांगी थी। हालांकि उसको लेकर अभी प्रतिक्रिया आई है कि नहीं, उसको लेकर भी आप जानकारी दीजिए। साथ ही साथ अभी तक क्या एक्शन अभी तक लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही अंतर खाने कुछ? जितना मुझे अभी तक की नॉलेज है, 2 मिनट पहले तक की, खड़गे जी ने भी कुछ नहीं किया, उदय बान जो हरियाणा के अध्यक्ष है उन्होंने भी कुछ नहीं किया, प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं किया, सोनिया गांधी ने कुछ नहीं किया। कैसे कर सकते हैं प्रियंका और सोनिया इसके ऊपर कुछ, जब इनका अपना राहुल बाबा अपशब्द इस्तेमाल करता है अपनी ही प्रवक्ता प्रियंका के लिए, जिसको मजबूरन अपनी पार्टी छोड़ के ठाकरे की पार्टी में जाना पड़ा। तो ये लोग कैसे कर सकते हैं महिलाओं के खिलाफ अपनी ही पार्टी के कोई एक्शन? हाँ, बोल जरूर सकते हैं, हल्की भाषा का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, बुरी नीयत, बुरे शब्द जरूर कह सकते हैं, जो कि शर्मनाक है। महिला आयोग चाहे केंद्र का है चाहे स्टेट लेवल का है, सख्त है इन बातों के खिलाफ। हम लोग अपनी पूर्ण कार्रवाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कांग्रेस से, उदय बान जी से, खड़गे जी से, और खास तौर से
सुरजेवाला से मैं उम्मीद करती हूँ कि इन्होंने एक बार गलती की, उसको दोबारा इन्होंने ना आकर ना पेश होकर दोहराया। अब तिबारा मुझे उम्मीद है गलती नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बार की तो गलती माफ होती है, तीसरी बार में एक्शन होता है। हालांकि रेणु जी, जब चुनाव आयोग ने नोटिस किया है, उसके बाद नोटिस में भी बाकायदा ये कहा गया था कि टिप्पणी ज्यादा अशोभनीय है, अश्लील और असभ्य पाई गई है और प्रथम दृष्टया आचार संहिता के प्रावधानों के विरुद्ध ये पाई गई है। तो इस तरह की बातें तो चुनाव आयोग ने भी कही है। हालांकि ये उस प्रवृत्ति को भी दर्शाता है, उस नैरेटिव को भी सेट करता है कि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ पार्टी एक के बाद एक इस तरह की टिप्पणियां कर रही है। देखिए, चुनाव आयोग को हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने लेटर भेजा जिसके ऊपर कार्रवाई हुई। हमने, क्योंकि इन्होंने हरियाणा में इस तरह की टिप्पणी दी थी कैथल में, इसलिए हम लोगों ने एक्शन किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपके चैनल को ये सुनते हैं, रोज सुनते हैं, सुन रहे होंगे इनके कोई ना कोई, जो भी इनका कांग्रेस का व्यक्ति सुन रहा है, यदि वो सभ्य कार्यकर्ता है कांग्रेस का, यदि वो चाहे तो कम से कम इस चीज को तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए उनको। और सुरजेवाला जी तक मैसेज जाना चाहिए हर कार्यकर्ता का कांग्रेस के कि आपने गलती की है, आपको महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, इस हेमा तरह जी का से एक्शन जब और इस तक ये तरह का माफी नहीं एक मांगेंगे संदेश भी हम जाना करते चाहिए रहेंगे। रेणु जी, बिल्कुल इस तरह का संदेश भी जाना चाहिए पार्टी के परिवेश में। लेकिन आगे और क्या एक्शन हो सकता है, क्योंकि सुरजेवाला तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, वो ही साफ तौर पर कह रहे हैं। देखिए, जिनकी प्रवृत्ति ही अभद्र बोलने की हो, उनको अपनी भाषा गलत कहाँ से लगेगी? इनके हिसाब से तो इन्होंने अभी कुछ भी नहीं कहा। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपसे कहा ना, इनकी सोच, इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। आप बयान लीजिए ना कुमारी शैलजा का कि आपको शादी की घोड़ी कहा गया था, ठीक था। प्रियंका का बयान लीजिए ना, राज ठाकरे की पार्टी की जो अब प्रवक्ता है प्रियंका, उनका बयान लीजिए। आप क्यों चली गई राहुल गांधी जी को छोड़ के? आप तो उनकी खास और वरिष्ठतम प्रवक्ता थी, तो उनसे बयान लीजिए ना। अच्छा रेणु जी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी इस तरह के जो बयान होते हैं, जब उन पर कोई सवाल किया जाता है, तो अभी जैसे कि सुरजेवाला भी ये कह रहे हैं कि भाई उनके बयान का आधा हिस्सा दिखाया गया है, तो उसको एक गलत नैरेटिव पेश किया जा रहा है उनके बयान को लेकर, हालांकि उनका मतलब वो नहीं था जिस तरीके से दर्शाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगी? देखिए मनीषा, इनकी मानसिकता ही ऐसी है। पिछले दिनों में केजरीवाल अपने साथी के लिए बोल रहे थे, काट पीट के दिखाया। आज वो केजरीवाल कहाँ है? यही केजरीवाल सम्मान एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना, तो एक सर्टेन एंड तक दे हैव टू कम टू द प्लेस। दूसरा, ये बार बार कहते हैं काट पीट के। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम है कि काटा, मीडिया के ऊपर तो नहीं इल्जाम कर सकते आप। मीडिया वालों ने तो पूर्ण रूप से दिखाया, और नहीं तो कैथल के आपके ही इंडिया न्यूज के आपके कोई ना कोई वहां पे होंगे रिपोर्टर, आप उनसे पूर्ण रिपोर्ट लीजिए ना, उनको पूरा, उन्होंने पूरा दिखाया है। ठीक है रेणु भाटिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर आप कनेक्ट हुई और इस मुद्दे को लेकर आपने मुखरता के साथ अपनी बात कही है। इसी बीच खबरों में आगे रुक करते हुए अंबाला से एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा करते चले, वो ये कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अनोखा अंदाज दिखाया। दरअसल मित्रों के साथ मस्ती करते हुए अनिल विज नजर आए हैं। सुबह चाय पर मित्रों के साथ वो मस्ती करते हुए दिखाई दिए हैं। तो देखिए, उनके साथ बाकायदा वो गाना गाते हुए भी दिखाई दिए हैं और सुबह